नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मरीज को लगा झटका, डायलिसिस सेंटर में मचा हड़कंप। प्रशिक्षण के साथ मिल रहा रोजगार। शक्ति आराधना का पर्व प्रारंभ। अब खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज के डायलिसिस सेंटर में उस समय हड़कंप मच गया जब मरीज के शरीर में झटके लगने शुरू हुए। इससे लगभग आधा दर्जन से अधिक मरीज प्रभावित हुए। प्रभावित मरीजों की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन हरकत में आया और डायलिसिस यूनिट को बंद कर दिया गया। तकनीकी स्टाफ को तत्काल जांच करने का निर्देश दिया गया। वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर रविकांत जाटवर ने बताया कि आरओ सिस्टम में करंट आने से यह स्थिति निर्मित हुई। डायलिसिस को फिलहाल बंद करा दिया गया है। कब से परेशानी आ रही है? ये बताएंगे, आप ही के यहाँ पेशेंट को आ रही है कि और भी पेशेंट को? सब पेशेंट को आ रही है, सब क्या मशीन में करंट भी आ रहा है? तो बोले तो क्या बोल रहे हैं नर्स लोग? बोल रहे हैं जैसे बता रहे हैं कि ये परेशानी आ रही है, तो क्या बोल रहे हैं? बनवाएंगे, आज नहीं बन पाएगा, कल आज दिक्कत है। क्या बोल रहे हैं, मशीन खराब है? अभी मेरे को 1 घंटा पहले मैसेज आया डायलिसिस साइट से कि कुछ मरीजों को तकलीफ हो रही है, कुछ झटके टाइप के आ रहे हैं ऐसे करके। तो हमारा नोडल अधिकारी है डायलिसिस यूनिट का, वो जाके देखा तो वहाँ पे कुछ झटके टाइप के उनको भी महसूस हुआ। तो उन्होंने डायलिसिस को अभी बंद कर दिया है तत्कालिक व्यवस्था के लिए। और जो रिपोर्टिंग के लिए भेजा है हमने, उनका कहना है कि हो सकता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट में कुछ कमी तो नहीं आ गई है आरओ के वाटर में। तो वो जांच के लिए हमने भेजा। भी 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि अगर डायलिसिस के आरओ में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो 1 आध घंटे में ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। लाइवलीहुड कॉलेज में बेरोजगार युवक युवतियों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4 महीने का प्रशिक्षण 60 लोगों को दिया जा रहा है। इसमें बेसिक कंप्यूटर की जानकारी, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, एक्सेल और अन्य जानकारी दी जा रही है। यहाँ प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को जो सुदूर अंचल से आ रहे हैं, उन्हें हॉस्टल प्रदान भी किया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार दिलाने का कार्य किया जाता है। मैं यहाँ डाटा ऑपरेटर का कोर्स सीखने आई हूँ। मैं यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत आई हूँ। यहाँ मुझे टी शर्ट भी मिला है जिसका हम लोग पहन के अपना जो भी कार्य है उसे करते हैं बैठ के। यहाँ हम ऑफिस पैकेज पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग MS ऑफिस और एक्सेल पढ़ चुके हैं और हम लोग टाइपिंग सीखते हैं, हिंदी इंग्लिश। यहाँ 4 घंटे का क्लास होता है। हम लोग का बैच स्टार्ट 29 जून से स्टार्ट हुआ है, जो कि 9 नवंबर को ख़त्म होने वाला है। मैं इसके बाद बैंक में जॉब करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने का सोचा है और हर एक चीज़ मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को सीखने का ठाना है। हम यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तरफ से हमें कंप्यूटर की मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ। यहाँ पे ये है कि हमें मुफ्त में कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जा रही है और यहाँ पे हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे हमारी सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हो रही है। यहाँ पे हमें वर्ड पैड, नोट पैड, एक्सेल और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हमें चाहिए होती हैं, वो सारी चीज़ों को हमें सिखाई जाती हैं। तो हम ये सारी चीज़ों को सीख रहे हैं और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कहीं जॉब करूँ तो हमें जो सर्टिफिकेट मिलेगा इस पे, तो उस पर मेरी जॉब लग सकती है। यहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है उसके तहत आए हैं और यहाँ पर लाइवलीहुड कॉलेज में, जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर में डाटा ऑपरेटिंग का काम, मतलब जो डाटा ऑपरेटिंग है वो सबको सीख रहे हैं। इसमें हम लोग ऑफिशियल पैकेज जो है वो और इंटरनेट ये सब सीखे और यहाँ पर टी शर्ट वगैरह भी हम लोग को मिला है। और यहाँ पर हॉस्टल का भी सुविधा जो है, जो यहाँ पर मतलब खाना वगैरह भी मिलता है ऐसा।
और ऑफिशियल वेबसाइट और इंटरनेट वो सब का हम लोग मतलब सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा और जो नॉलेज मिला है उसका यूज़ करके हम लोग जॉब वगैरह ले सकते हैं कहीं भी डाटा ऑपरेटिंग का। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम लोग डोमेस्टिक आईटी हेल्प डेस्क अटेंडेंट का लगभग 60 कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग अपने यहाँ लाइवलीहुड कॉलेज में रन कर रहे हैं। ये बैचेस हमारे लगभग 4 महीने के हैं। 4 महीने की ट्रेनिंग के दौरान हम कैंडिडेट्स को कंप्यूटर के बेसिक्स लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके साथ साथ हम लोग हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की भी चीज़ें सिखा रहे हैं। साथ ही कंप्यूटिंग पेरिफेरल रिलेटेड जो भी चीज़ें एक बेसिक कैंडिडेट को पता होनी चाहिए जस्ट टू रिपेयर द कंप्यूटर, ये चीज़ें भी हम लोग सिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जब ये कैंडिडेट्स अपना ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सर्टिफाइड होंगे, ये अपना कहीं ना कहीं रोजगार करने में सक्षम रहेंगे। और न्यूनतम हम लोग भी हेल्प करेंगे कि न्यूनतम कोरबा जैसे शहर में 6,000 से 7,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी दिलवा पाएँ। अगर कैंडिडेट बाहर जाने के इच्छुक हैं तो लगभग 12 से 13,000 रुपये का इनिशियल सैलरी हम लोग प्रोवाइड करवाने में हमारे पास कंपनी से टाई अप है। हाँ, कैंडिडेट्स के लिए हम लोग हॉस्टल की भी सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। चूँकि ये 2 बैचेस हैं हमारे नॉन रेसिडेंशियल के हैं, इनमें से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो काफ़ी दूर अंचल के हैं जिनको आने जाने में सुविधा थी, तो उन 6 कैंडिडेट्स को हमने आवासीय सुविधा दे रखी है। रिमेनिंग जो कैंडिडेट्स हैं वो सब अपना अप डाउन कर रहे हैं, चूँकि वो नियर बाई 5 to 10 किलोमीटर्स की प्रीमाइसेस के हैं, तो इसलिए उन्हें आवश्यकता नहीं थी। शारदीय नवरात्र का आगाज हो गया है। प्रथम दिन मंदिरों में कलश स्थापना विधि विधान के साथ की गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचने लगे। सर्वमंगला मंदिर और वैष्णव दरबार मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं ने मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए। मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। उसके बाद प्रज्वलित करने का कार्य किया गया। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। माता शैलपुत्री का पूजन मंदिरों में सुबह 5 बजे से भक्तगण अपार संख्या में उपस्थित थे। रोज प्रतिदिन सुबह 5 बजे मंदिर जो है खुल जाते हैं। अब आज से श्रद्धालुओं के लिए भंडारा, प्रसाद आदि व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है। कोई भी श्रद्धालु भक्तों को कोई परेशानी ना हो, ये सब को तेल का दिया जो है अभी प्रसिद्ध 11,000 तक की कर चुकी है। 1,500 घी का, जिसमें से कुछ विदेश से जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, अमेरिका हुआ, करीब 100 के आसपास उन लोगों का भी कट चुका है। और जिस कार्य को लेकर के, जिस कामना से संकल्पित श्रद्धापूर्वक भक्तगण आते हैं, उनका काम सिद्ध होता है माँ भगवती सर्वमंगला की कृपा से। मंदिर कितने प्राचीन है और क्या विशेषता है? मंदिर तो पुराना है, प्राचीन है। अब कितने वर्षों से है ये तो कहा नहीं जा सकता। और यहाँ सभी की आस्था जो है बनी हुई है। लोग जो है आस्था से आते हैं, जिस कामना से संतान की हो, सुख समृद्धि हो, बाल गोपाल की है, ये सब काम जो है भगवती माँ सर्वमंगला सबकी कामना को पूर्ण करती है। मैं 3 वर्ष से आ रहा हूँ यहाँ पर माता रानी के मंदिर में। क्या मनोकामना? यहाँ माता सर्वमंगला माता का मनोकामना पूरा, जो मन्नत मांग के हम आते हैं वो मन्नत पूरा हो जाता है। माता रानी का कितना प्राचीन है? बहुत पुराना मंदिर है यहाँ। क्या बहुत बड़ी, बहुत अपने जो अंदर मांग के देवी देवता से जो अपना मांग के आते हैं, सर्वमंगला माता वो पूरा करती है। ऐसी मान्यता है कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में इसकी मान्यता और प्रचलित मंदिर है।
हर जगह का स्थान का देवी देवता का मान्य होता है। जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ कोरबा जिला में मान लीजिए सर्वमंगला माता, हर जगह का अपना अपना रीति रिवाज। ये भी है कि यहाँ से इस जिले से छोड़ करके बाहर जिले के लोग भी यहाँ आते हैं। जिले के लोग हाँ बिल्कुल आते हैं। जैसे हम भी गए यहाँ से, बोले कि सर्वमंगला माता जी हैं, वहाँ मन्नत पूरा हो जाता है। वो हमारा सुन के वो भी भाई आते हैं कि देखो चले सर्वमंगला माता रानी के दरबार में चलते हैं हम लोग। कब से आए थे, कितना समय लगा दर्शन करने में? जाते जाते मेरे को 15 से 20 मिनट में माता रानी के आशीर्वाद से मेरा दर्शन पूरा, मनोकामना पूरा हो गया। आज शताब्दी नवरात्रि के प्रारंभ प्रथम दिन है और माँ वैष्णो देवी मंदिर में आज ज्योति कलश प्रज्वलित हो गया है ना। और यहाँ ज्वाला देवी से जो आया हुआ है उसी के माध्यम से उसी से प्रज्वलित किए जाते हैं यहाँ। और लगभग यहाँ 700 ज्योत जल रही है, शुद्ध रिफाइन तेल का ज्योत जलते हैं। और पूरा 9 दिन तक भोग भंडारा और भजन कीर्तन आरती के समय बहुत बढ़िया से होता है। आज प्रथम में कितना श्रद्धालु पहुँचा, कैसा रहा? आज सुबह से ही लगभग 500-700 आदमी आ गए हैं अभी तक। शहर के अनेक पंडालों में नवदुर्गा की प्रतिमा स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया है। सीतामढ़ी स्थित पंडाल में विधि विधान से मां दुर्गा के प्रतिमा की स्थापना की गई और आज से ही पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी गई है। रक्तदान महादान की कहावत को लोक अभियोजक राजेंद्र साहू द्वारा चरितार्थ किया गया है। अब तक 55 बार रक्तदान कर चुके हैं। उन्हें जिला स्तर पर रक्तवीर, राष्ट्रीय स्तर पर समाज रत्न और निराला सम्मान स्मृति प्राप्त हो चुका है। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं द्वारा भी राजेंद्र साहू को सम्मानित किया गया है। हमारे जिले के मुख्य शासकीय अभिभाषक श्री राजेंद्र प्रसाद साहू जी के द्वारा ये 55वीं बार स्वयं से रक्तदान देते आए हैं। आज नवरात्रि की इस महापर्व में उनके द्वारा 55वीं बार पुनः जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारी पूरी टीम जिला न्यायालय से माननीय विशेष लोक अभियोजक सुनील सोनवानी जी, मैं स्वयं कृष्णा द्विवेदी और राजेंद्र जी उपस्थित हैं। इस पुण्य कार्य के लिए हम उन्हें हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये किस तरह की शक्ति आराधना मानते हैं? ये माँ दुर्गा के लिए नवरात्रि के इस महापर्व में एक अपने आप में जिले के बहुत बड़ा संदेश है। जिले के इतने बड़े मुख्य पद में रहते हुए भी भैया के द्वारा यह पुनीत कार्य लगातार करते आ रहे हैं। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा सरगुजा जिले में शिविर आयोजित किया गया। शिविर में छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों एवं रेफरी को खेल के मूलभूत नियमों के साथ हुए बदलाव के बारे में जानकारी दी गई। रेफरी के लिए अलग से सेमिनार का आयोजन किया गया और खिलाड़ियों को राज्य के कोचों द्वारा विशेष प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। अमन सोनी बलौदा, हिमांशु यादव कोरबा, स्वाति राजवाड़े सरगुजा। जी हो गया। जिला पुलिस द्वारा सजग अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें साइबर क्राइम से बचने, नशे के खिलाफ और महिला सुरक्षा ऐप की जानकारी दी जा रही है। पौड़ी उपरोड़ा में 114 ग्राम पंचायत की मितानिनों ने एक विशाल रैली निकालकर जागरूकता का परिचय दिया। जिला कलेक्टर परिसर में स्थित आबकारी विभाग का कार्यालय है, जहां दिन के 10:30 बजे गिने चुने कर्मचारी उपस्थित हैं। बाकी कार्यालय सूना पड़ा हुआ है। विभाग में शासकीय कार्य करने के लिए कंप्यूटर रखा गया है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कंप्यूटर में किस तरह का शासकीय कार्य किया जा रहा है, जहां खुलेआम ताश के पत्तों का खेल खेला जा रहा है।
अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। आज के हमारे प्रथम विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार और आज के हमारे द्वितीय विजेता को दिया जाएगा जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के इस सवाल का जवाब। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? रिजर्व बैंक ऑफ बुला रहे हैं, मेरे को वैसे नहीं मालूम। कोई बात नहीं, थैंक यू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? नहीं पता। कोई बात नहीं, धन्यवाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये तो हमें नहीं मालूम। कोई बात नहीं, धन्यवाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी याद नहीं है। कोई बात नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? क्या पता। कोई बात नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आई डोंट नो, पता नहीं। कोई बात नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? नहीं पता है मैम। कोई बात नहीं, धन्यवाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? नहीं मैम, मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, थैंक यू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? नहीं पता। कोई बात नहीं, थैंक यू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? नहीं पता। कोई बात नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1948। नहीं सर, गलत जवाब है। कोरबा वासी कोई संदेश देना चाहेंगे? हैं? कोरबा वासी को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी तो पहले से ही सब अच्छे से रह रहे हैं और शांति और व्यवस्था के साथ बना के रखें। जी बिल्कुल, धन्यवाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई बात नहीं, थैंक यू। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? रोहन सिंह। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। थैंक यू। कैसा लग रहा है सर जीत के? बहुत अच्छा लग रहा है। कोरबा वासियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? फिलहाल तो कोई संदेश नहीं है, बाकी गणपति जी बैठे हुए हैं, ज़रूर हमारे फेस 1 में है गणपति पूजा में, बहुत ही शानदार होता है यहाँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 कलकत्ता में हुई थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपको दिया जाता है जी महासेल की ओर से आकर्षक। कैसा लग रहा है जीत के? अच्छा लग रहा है मैम, क्यों नहीं लगे। कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैम, कोई नेता मिल जाए जो हमारे शहर की सड़क बना दे। इतने घटिया सड़क में चलने का मन नहीं करता है, क्या करेंगे, मजबूरी है। या जीत रहे हैं, सड़क बना दे कम से कम, और कुछ नहीं चाहिए। और जो सौंदर्यीकरण है ये सब तो दूर की बात है, बस सड़क बनवा दे हमारा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? ईशान खिरवट। लेकिन सर आज के हम प्रथम विजेता को हम इनाम दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ऐसा कुछ देना नहीं चाहता। थैंक यू। आज का हमारा सवाल था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, जिसका सही जवाब है 1 अप्रैल 1935। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कोलकाता में हुई थी। आज के हमारे प्रथम विजेता रहे हैं रोहित सिंह, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। और आज के हमारे द्वितीय विजेता रहे हैं राहुल तिवारी, जिन्हें दिया गया है जी महासेल की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहे वंदे मातरम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
एडमिशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग।